हाय गाइस, दिस इज चंद्रकांत हियर और आज का अपना टॉपिक है सेट्स। देखो, सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब? देखो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सबके लिए फिक्स हो, यानी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो सेम ही वैल्यू आ जाए, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब होता है फिक्स। एग्जाम्पल है योर फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर, देखो, फेवरेट टीचर क्या होता है? सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए सेम तो नहीं होता ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एक सेट नहीं है, सेट नहीं है। ठीक है। बी आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर को वैसे तो एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या लिखते हैं? 1 2 3 4। ठीक है। और आगे अपन को पता नहीं कहां तक जाता है, लेकिन ये सबको सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 आता है, वही भी नेचुरल नंबर में आता है, 3 आता है, वो भी नेचुरल नंबर में आता है। लेकिन ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो अपन को सेम वैल्यू मिलेगी। किसी को भी पूछो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसका मतलब 1 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे इन्फिनिट तक जाती है। तो ये क्या है? सबके लिए फिक्स है, फिक्स है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अपने पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? ये भी एक सेट है। फिर आता है होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या करते हैं? जैसे होल नंबर है, उसमें माइनस की वैल्यू और ऐड कर दी जाए, -1 -2 -3, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। ये हो गया इंटीजर। ठीक है। अब आता है रेशनल नंबर। अब देखो, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर वही तो होता है p बाई क्यू वाले फॉर्म, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और बाकी कुछ भी हो, और p क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q किस में बिलोंग करते हैं? इंटीजर में बिलोंग करते हैं। यानी कि अपन जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, एग्जांपल 1/2, 1/4, 3/2, 4। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या करते हैं? 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखो, रेशनल के बाद में आता है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर भी क्या है? सेट है। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? एक सेट है। जैसे एग्जांपल देख लो, a प्लस आयोटा b। ठीक है। वे a कॉमा b बिलोंग्स टू a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मान लो या रियल नंबर मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी क्या है कि सेट है। अब देखते हैं सेट को लिखने के अपने पास दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या कहती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? देखो, रोस्टर फॉर्म के अंदर हर एक एलिमेंट को कोमा के द्वारा डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट को किसके अंदर लिखते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि अगर किसी भी मैथ इक्वेशन के रूप में, जैसे अपने पास सेट भी है, ठीक है, मैंने बोल दिया y सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट y इज इक्वल टू x² + 2। ठीक है। वेयर x लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। मैंने ये कह दिया कि ये कोई मैथ इक्वेशन है। मैथ इक्वेशन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। फिर सेट सी है। सेट सी मैंने कह दिया x² सच दैट x इज ए इंटीजर बिटवीन
2 and 5। तो ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, लेकिन जो कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं रोस्ट फॉर्म। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। रोस्ट फॉर्म, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट क्या किए जाएंगे, लिस्ट किए जाएंगे। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। देखो ये कोई एग्जांपल है, सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और हर एक एलिमेंट किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। और इन सबको क्या किया जाएगा, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रोस्ट फॉर्म। अब देखते हैं रोस्ट फॉर्म की कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। जो भी अपने पास कोई सेट है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो टुडे, इसकी जो राइट डेफिनेशन है टुडे, लेकिन इसको हम अगर ऐसे भी लिख दिया YATOD, तो इसका मतलब ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। फिर आता है ऑल द एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। देखो इसमें क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अपने पास एग्जांपल है वीकली, तो इसमें क्या आ रहा है, WE आ रहा है, तो हमने क्या लिखा WEKLY, मतलब अगर दोबारा लिखने ई को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेट है तो उसको ऐसा लिखा जाएगा, रिपीटेशन तो आपको लिखना नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखते हैं अपने पास एक एग्जांपल है, राइट डाउन अपने पास एग्जांपल है, राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन रोस्ट फॉर्म। देखो एक जो वर्ड है मैथमेटिक्स का, इसको रोस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रोस्ट फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, एक तो देखो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, जितने भी एलिमेंट है वो सारे लिखे जाएंगे, और दूसरा क्या दे रखा है, प्रत्येक जो एलिमेंट है उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा और उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अपने पास लेट सेट ए है, ठीक है। मैथमेटिक्स देखो M लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर T लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर देखो यहाँ तक तो आगे सारे। अब ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में एलिमेंट आ गया I, और उसके बाद में आ गया C और S, तो ये होगी इसकी रोस्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है, सेट बिल्डर फॉर्म यूजेज ए स्टेटमेंट और a math equation to represent all the set of। देखो अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है, सेट बिल्डर फॉर्म यूजेज ए स्टेटमेंट और a math equation to represent all the element of a set। देखो सेट बिल्डर फॉर्म अब देखो अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म यूजेज ए स्टेटमेंट और a math equation to represent all the element of a set। अब देखो दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब है, सेट बिल्डर फॉर्म यूजेज ए स्टेटमेंट और ए मैथ इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट। देखो एक तो आता है स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट के रूप में लिखो या फिर मैथ इक्वेशन के रूप में लिखो। देखो स्टेटमेंट तो ये है और ये है मैथ इक्वेशन। देखो सेट ए के अंदर या तो इसको मैथ इक्वेशन के रूप में लिखो या फिर कोई स्टेटमेंट के रूप में लिखो। अब देखो सेट ए क्या कहता है, देखो एक्स सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, और सच दैट को इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10, ग्रेटर देन, देखो नेचुरल नंबर में 5 से बड़ा और 10 से जो छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो आएगा 6, 7, 8 और ये 9, तो ये क्या आ गई, एलिमेंट आ गए, और ये पूरा क्या है, रोस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो सेट बी क्या कहता है, सेट बी कहता है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट ऑड नंबर
फ्रॉम 11 टू 20। अक्स क्या है, एक 2 डिजिट और नंबर है, 2 डिजिट और नंबर। देखो सेट भी क्या कहता है, फ्रॉम 11 और नंबर क्या होता है, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 होगा, जिसको और नंबर का मतलब यही होता है कि जो नंबर 2 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होती उसको बोलते हैं और नंबर। फिर आ गया 13 आ गया, फिर आ गया 15 आ गया, फिर आ गया 17 आ गया, फिर आ गया 19 आ गया। 20 क्या है, 2 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, और नंबर नहीं है, तो ये क्या है, रोस्ट फॉर्म है, ये रोस्ट फॉर्म है, और ये सारे इसके एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्ड फॉर्म का स्टेटमेंट। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है a is equal to x square such that x less than 6, x is a whole number। देखो x less than 6 और x is a क्या है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी 0, 0 से स्टार्ट होता है, फिर आ गया 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब अपने को सेट ए क्या लिखना है, सेट ए की वैल्यू कौन सी आएगी, देखो 0 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 आ गई, 1 4 9 16 और 25। तो ये क्या बन गया, अपन को इसको रोस्ट फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्ट फॉर्म हो गई, ये अपना एक सेट हो गया, और ये है सेट बिल्ड फॉर्म। फिर सेट भी क्या कहता है, x क्यूब माइनस 1 और x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6। अब देखो एग्जांपल सी क्या कहता है, एग्जांपल सी कहता है c इज इक्वल टू 3 5 7 11 13 17 इन सेट बिल्ड फॉर्म। सेट बिल्ड फॉर्म का क्या मतलब है, सेट बिल्ड फॉर्म का ये मतलब है या तो एलिमेंट को किसी स्टेटमेंट के रूप में लिखो, या फिर देखो अब अपने पास एग्जांपल आता है सी। सी का मतलब क्या है, अब देखो अब अपने पास एग्जांपल है सी। सी क्या कहता है, 3 5 7 11 13 17 इन सेट बिल्ड फॉर्म। सेट बिल्ड फॉर्म का क्या मतलब है, तो या तो सेट को किसी मैथ इक्वेशन के रूप में लिखो या फिर किसी स्टेटमेंट के रूप में लिखो। देखो स्टेटमेंट क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने पास क्या है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है या तो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखो ये आ गया सेट सी, तो यहां से लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, फ्रॉम 3 to 17। एक्स क्या है, कोई प्राइम नंबर है, फ्रॉम 3 to 17। फिर आता है सेट डी। डी क्या कहता है, देखो 9 25 49 81 121 169 इन सेट बिल्ड फॉर्म। देखो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज ए ओड नंबर। ये सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है, एक्स इज ए ओड नंबर फ्रॉम 3 to 13, ठीक है। ये हो गया, या तो अगर अपने पास मैथ का इक्वेशन बनना है तो मैथ का इक्वेशन के रूप में लिख दो या फिर स्टेटमेंट के रूप में लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपने पास एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है
लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड ए इज इक्वल टू सेट ए क्या कहता है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है कि ए है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है। अगर अपने पास वैल्यू आ गई एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5,0 या 2,0 3,2, तो ये एलिमेंट 1 2 और ये 3 एलिमेंट के रूप में काउंट होंगे, न कि 6 के रूप में, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये अपना कोई सेट हो गया। तो यहाँ से अपना इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू लिख दिया 5 इंटू 5। इसको क्या किया है, फैक्टराइज किया है, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग कर ले दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 2x इज इक्वल टू हो गया 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर इसमें x की वैल्यू 5 रख दे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ भी x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अपने पास x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 5,0, ठीक है। और इसमें पूछा गया देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए के अंदर, वो भी कितने होंगे एक ही होगा, ठीक है। और x कॉमा वाई किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या देखा है, लेट जेड विद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड ए इज इक्वल टू, ये देखा है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। इसका मतलब ए की एलिमेंट है ए कॉमा बी सच दैट ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 369। और ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में, क्योंकि जेड क्या है एक इंटीजर है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो अपने पास इक्वेशन दे रखा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 369, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया 41 इंटू 9, ठीक है। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 41 और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 50। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 5, ठीक है। a की वैल्यू अपने पास आ गई, a की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया था 25 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 41। तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 41 माइनस 25, ये आ गया 16। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। अब देखो अपने पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, a कॉमा बी इज इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। एक बार तो प्लस का 5 लेंगे और प्लस का 4 लेंगे, फिर कौन सा आएगा माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 4 लेंगे, फिर आएगा प्लस का 5 माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 4। अपने पास ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए 4 आएंगे,
ठीक है। अब आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? देखो, कार्डिनल नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड ए सेट। एक सेट के अंदर जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे अपने पास सेट ए है, ए बी और सी, ठीक है, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, नंबर कितने हो गए? 3, या फिर इसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखते हैं, अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला क्या है? नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। देखो, नाम से स्पष्ट है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है। एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं नल सेट। देखो अपने पास एग्जांपल क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं? 5 से या फिर कर्ली ब्रैकेट से। देखो ये हो गया 5 और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। अगर इसको ऐसा लिख दिया तो ये क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है। देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और वैसे आगे भी लिखा भी है। एक्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर कोई आता नहीं, तो इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू, ये सेट हो गया, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 5, इसको बोलते हैं 5। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4। एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आएगी? एक्स की वैल्यू ए की आएगी, 3 आएगी, तो सेट ए इज इक्वल टू क्या आ गया? सेट ए इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। ये हो गया अपना सिंगलटन सेट। देखो नाम से स्पष्ट है, सिंगल, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अब आता है नेक्स्ट फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? देखो ए सेट हैविंग फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। देखो एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब समझो। देखो फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट जिसमें अपन को पता है कि ये कोई वैल्यू कोई है, वो फिक्स नंबर से स्टार्ट होती है और फिक्स नंबर पे एंड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट, ठीक है। देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अपन को ये तो पता है कि फिक्स नंबर से स्टार्ट होती है, लेकिन अपन को ये पता नहीं है कि कहाँ पे स्टार्ट होती है। अपन ऐसा तो लिखते हैं 1 2 2 3 4 5 और आगे चलती जाती है, लेकिन अपन को पता नहीं है कि ये कहाँ पे एंड होती है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये नॉट फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। जैसे अपने पास कोई वैल्यू है, सेट ए ले लिया, 1 2 3, अब इसके आगे मैंने लिख दिया इसकी पावर भी लिख दिया 9 9 9 9 9, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन इनफाइनाइट की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इनफाइनाइट का तो आपको पता ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। देखो सेट एग्जाम्पल फर्स्ट में सेट ए क्या कहता है? सेट ए कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड वेयर जेड इज इंटीजर। देखो इंटीजर के अंदर अपन यही तो एलिमेंट लेते हैं, अपन को पता नहीं है, माइनस की वैल्यू स्टार्ट होती है, और ये लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो अपने पास एलिमेंट कौन कौन से आ गए? तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ गए? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, और आगे अपन को पता नहीं है कहाँ तक जाता है। इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फिर एग्जांपल बी क्या कहता है? एग्जांपल बी कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर। देखो
एन क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में अपन को ये पता है कि ये फिक्स वैल्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिक्स वैल्यू 1 2 3 4, लेकिन ये पता नहीं है कि अपन को कहाँ तक जाता है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए। देखो अगर एग्जाम्पल क्या है कि है इसका जो सेट ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है वो बी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। सेट बी ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब उसके बाद में आता है, देखो उसके बाद में आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर सेम, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 और 4, ठीक है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहते हैं, सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अदर सेट इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। देखो यूनिवर्सल सेट कहता है कि जो सेट होता है वो सारे के सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो कंटेन करता है, कौन से, जो अदर सेट के अंदर है और खुद के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किसी एक बड़े सेट के अंदर आ जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। और देखो अपने पास एग्जांपल है, एग्जांपल ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर 2 3 4 5 और सी के अंदर 2 5 7 9, ठीक है। तो यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो रिपीटेशन तो अपन यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 आ गया तो यहाँ पे 2 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 5 आ गया, 2 5 ऑलरेडी लिख दिया अपन ने, तो ये दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अपने पास यू के अंदर कौन से एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 7 और 9, ये जो सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी एक एलिमेंट के अंदर इकट्ठे कर दिए जाए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब आता है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट का क्या मतलब है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी। ए जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसा बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी इज क्या है, सुपरसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से अपन ने कुछ एलिमेंट इकट्ठे किए, ठीक है, और सेट ए के अंदर डाल दिए, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर से कुछ एलिमेंट उठाए और सेट ए के अंदर डाल दिए, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी और बी को क्या बोलेंगे, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, तब इसको बोल सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। देखो इसका एग्जांपल क्या है कि अपने पास सेट ए के पास कौन से एलिमेंट है ए बी और सी, सेट बी के पास कौन से एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, ठीक है। इसमें से अपन ने कुछ एलिमेंट उठाए और सेट ए के अंदर डाल दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि इस प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। अब आता है नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। देखो इसका वैसे तो फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n और ये होता है 2 की पावर n माइनस 1। निकालते कैसे, देखो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सेट ए के अंदर अपने एलिमेंट ले लिया ए और बी, एक एलिमेंट उठाया इसको सेट के अंदर डाल दिया, फिर इसको सेट के अंदर डाल दिया, फिर इन दोनों को एक सेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। और फाई क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो बी के अंदर क्या दे रखा है, सेट बी के अंदर अपने सेट ले लिया 1 2 और 3,
ठीक है, यहाँ से एलिमेंट ले लिया और सेट के अंदर लिख दिया 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 एंड 3। और 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी एलिमेंट है, एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको लिख दिया, फिर इन दोनों को साथ में ले लिया, फिर इन तीनों को साथ में ले लिया। और 5 क्या है, हर एक सेट का सबसेट होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से 2 की पावर 3, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n। तो इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 8 आ गए। ठीक है, अब देखो हर एक जो सेट होता है खुद का क्या नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर सबसेट नहीं होता तो ये इसमें से ये हटा देंगे और इसमें से ये हटा देंगे, तो इसमें कितने आ गए 3 प्रॉपर सबसेट, इसमें कितने आ गए 7। तो ये ऐसा बोल सकते हैं ना 2 की पावर n - 1, सिर्फ एक ही लेस किया है, तो यहाँ पे कितने आ गए 3 आ गए और यहाँ पे कितने आ गए 7। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर n और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए 2 की पावर n - 1। ठीक है, अब देखो अपने पास एक एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू a b c, और देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट है और f। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 5। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एक लेस कर दें तो कितना आ जाएगा 31। ठीक है, अब देखो एलिमेंट ए को ऐसा लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू ए क्या है, एक एलिमेंट है, और कैपिटल ए क्या है, एक सेट है। b बिलोंग्स टू a, c बिलोंग्स टू a, और d e बिलोंग्स टू a। क्योंकि ये क्या है, इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट ही लिखा जाता है ऐसे। फिर क्या लिखते हैं a बिलोंग्स टू a। अब देखो एलिमेंट ए को उठाया और सेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, ए का हो गया। ठीक है, और फिर बी को उठाया और ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है सबसेट किसका हो गया, ए का। फिर सी को उठाया और सेट के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब ये भी सबसेट किसका हो गया, ए का। फिर डी और ई को, डी और ई ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, तो इसको सेट के अंदर डाल दिया, तो ये किसका सबसेट हो गया, ए का। फिर आ गया एफ, इसको सेट के अंदर डाल दिया, तो ये हो गया सबसेट ऑफ ए। अब देखो अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। देखो a, b बिलोंग्स टू ए, यानी a, b बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है, a अलग है, b अलग है, c अलग है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब हुआ a, b, c सबसेट ऑफ ए, यानी कि इन तीनों को अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट उठाए, एलिमेंट कौन कौन से, a b c, a, b, c, इसको उठाया और सेट के अंदर डाल दिया, तो ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो ये क्या है, ट्रू है। फिर 5 बिलोंग्स टू, 5 ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेकिन 5 यहाँ पे कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, 5 यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। 5 सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब 5 हर एक जो सेट का होता है सबसेट होता है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। फिर देखो डी, ई, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेट, पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। फिर है डी, ई का मतलब क्या है, यानी कि ये डी, ई एक पूरा का पूरा क्या है। फिर आता है डी, ई, देखो ये क्या है, एक एलिमेंट है और इसको सेट के अंदर डाल दिया तो क्या बन गया, ये सबसेट हो गया। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि इसको एक सेट के अंदर डाल दिया तो ये हो गया सबसेट, और ये क्या है, इसका ए का सबसेट हो गया। फिर a, b, c प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देखो इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेट है ये खुद का क्या नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता, लेकिन इसमें से कुछ एलिमेंट उठाए और सेट के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर सबसेट बन गया। तो ये क्या है, ट्रू है।
और ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो इसमें ट्रू कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, अब अपने पास कुछ नोट्स दिए हुए हैं। इफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक जो सेट होता है खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। एग्जांपल ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, वो किसका सबसेट होता है, ई, एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये होगा कि ए के जितने भी जो एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, और बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। फिर आता है फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई जो है वो प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, वो दुनिया का कोई भी सेट होता है उसका प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन वो खुद का नहीं होता। फाई इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि अपने पास ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। फिर आता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट यानी हर एक जो सेट होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो उसी में से एक लेस कर दें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, किसमें, फाइनाइट। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें प्रॉपर सबसेट निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।